डियर स्टूडेंट, आज का टॉपिक है सिंगल फेज हाफ ब्रिज इन्वर्टर विद इंडक्टिव लोड। तो इंडक्टिव लोड इससे पहले हम रजिस्टिव लोड पढ़ चुके हैं। तो इंडक्टिव लोड में क्या है कि आपका जो BDC है, इनपुट वोल्टेज, वो दो पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, BDC/2 और BDC/2। और दो स्विचेस हैं आपके, ये है आपका S1 और ये S2। ठीक है, उसके बाद ये स्विच S1 की करंट और ये स्विच S2 की करंट, ये आपका एंटी पैरेलल में डायोड D1 और D2 और D2, ये डायोड D1 की करंट और ये D2 की करंट। इसकी वर्किंग देखने वाले हैं। वर्किंग कैसे होती है कि अगर जितना भी पीछे का थोड़ा सा लिखना है कि कितने आपके दो स्विच ऑन होते हैं, ये आप पीछे की वीडियो से भी वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या होगा कि जब स्विच S1 ऑन होता है, ठीक है, कौन सा स्विच ऑन होता है, और S2 क्या होता है आपका, S2 ऑफ। जब स्विच S1 ऑन होगा तो क्या होगा कि आपका जो फॉरवर्ड करंट है, करंट इधर फ्लो होगी, तो ये किस में आ जाएगा, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में, और ये किस में रहेगा, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। ये सब किस में रहेंगे, रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में। तो सर्किट कैसा बनेगा, कुछ आपका इस तरीके से। तो जो थारिस्टर 1 की करंट या स्विच 1 की करंट है, वो बराबर किसकी होगी, लोड के या इंडक्टिव लोड के। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर इसमें KVL लगाओगे, तो KVL अप्लाई KVL, तो KVL कितना होगा, यहाँ माइनस प्लस, तो माइनस का BDC/2 प्लस कितना होगा, B आउटपुट, यहाँ कितना वोल्टेज मिलेगा, B आउटपुट बराबर 0। B आउटपुट बराबर कितना हो जाएगा, BDC/2, कितना, BDC/2। और करंट कितनी मिलेगी आपको, करंट मिलेगी, देखो कैसी है, पॉजिटिव। तो कैसी मिलेगी, I0 बराबर IS1 या IL करंट, यही मिलने वाली है ना सेम। तो अगर इस ग्राफ में देखें तो कितनी मिलेगी, आउटपुट वोल्टेज मिलेगी आपको BDC/2। तो यानी कि ये BDC/8, तो कितनी मिलेगी आपको, B आउटपुट ये रहेगी, और कितनी मिलेगी, BDC/2, यानी कि BDC/2। और ये कहाँ तक आपकी, T/2 तक। इतनी बात समझ भाई, T/2 तक। उसके बाद देखो, अब इस सेकंड देखो, जब स्विच S2 ऑन होगा, S2 ऑन होगा, तब सर्किट आपका कैसा बनने वाला है, सर्किट देखते रहना। तो सर्किट कैसा बनने वाला है, कुछ इस तरीके का सर्किट बनेगा। देखो ये BDC/2 और ये इंडक्टिव लोड, और ये क्या है, स्विच S2। तो S2 को हम क्या करा रहे हैं, ऑन करा रहे हैं। तो क्या करते थे, मैंने ऑन करा दिया, शॉर्ट सर्किट। ठीक है, शॉर्ट सर्किट कराने के बाद ये कितनी होगी, I लोड करंट, और ये कितनी होगी, IS2 करंट, स्विच करंट। तो अगर इसमें KVL अप्लाई करोगे, तो KVL अप्लाई करने पर KVL कितना मिलेगा आपको, देखिए यहाँ से कितना आएगा, माइनस का ये कितना है, BDC/2। तो यहाँ कितना मिलेगा आपको, माइनस का BDC/2, यहाँ फिर माइनस का कितना मिलेगा आपको, B आउटपुट, यहाँ कितना वोल्टेज है, B आउटपुट बराबर 0। तो B आउटपुट बराबर कितना मिलेगा आपको, माइनस का BDC/2, कितना वोल्टेज मिला, माइनस का BDC/2, यानी कि DC/2 ये है, तो कितना मिलेगा आपको, कुछ यहाँ से ये, समझ में आ रहा ना इतना। तो ये कितनी वैल्यू रहेगी आपकी, BDC/2 माइनस का। इतनी बात समझ में आई कि आपका जब स्विच S1 ऑन होगा और S2 ऑन होगा। अब ध्यान दीजिए, जब S1 ऑन हुआ, तो S1 ये सर्किट आपका ऑन हुआ, तो आपका लोड कैसा, इंडक्टिव लोड होने के बाद जैसे ही ये क्या करेगा, आपको स्विच को इसे ऑफ कराएंगे। ये स्विच ऑफ होगा कहाँ पे, आपका T/2 पे। तो क्या होगा, ये आपका चार्ज हुआ होगा, यहाँ एनर्जी क्या हुई होगी, स्टोर हुई होगी। स्टोर होने के बाद यहाँ क्या हुआ होगा, आपका सेल्फ इंड्यूस EMF इंड्यूस हुआ होगा। ठीक है, सेल्फ EMF इंड्यूस हुआ होगा। तो अब इसमें अगर सर्किट देखोगे, अब क्या करेगा ये सर्किट
अब इसे S1 तो ऑफ हो जाएगा, S1 ऑफ हो जाएगा। S1 ऑन ऑफ होने के बाद किसे ऑन करेगा, ये D2 को ऑन कराएगा। किसे, D2 को ऑन कराएगा। तो देखिए अब कितने सर्किट और बनेंगे आपके, D1 और D2 के। ठीक है, अब देखते हैं। देखिए ये 4 सर्किट है, 4 सर्किट। पहले क्या था, S1 ऑन हुआ था, फिर S2, फिर D2, D1, इस तरीके से हम देखने वाले हैं। तो देखिए जब आपका S1 ऑन हुआ था, S1 ऑन हुआ था तो क्या था आपका करंट I0 कितनी थी आपकी, पॉजिटिव। ठीक है, उसके बाद जैसे आपका ये स्विच S1 ऑफ होगा, जब S1 ऑफ होगा तब क्या होगा, तब ऑफ होने के बाद ये क्या करेगा, चार्ज हुआ होगा। चार्ज होने के बाद ये यहाँ क्या बना होगा, एक EMF मिला होगा। एक EMF जो कैसा होगा, इसका अपोज कराएगा, इसका अपोज करेगा। ठीक है, अपोज करने के बाद कैसी पोलैरिटी रहेगी, कुछ इस तरीके की। और इस तरीके के मिलने के बाद क्या करेगा, ये D2 को ऑन कराएगा। किसे, D2 को ऑन कराएगा। यहाँ क्या रहेगी आपकी, यहाँ रहेगी आपकी ये चार्ज हुआ होगा कितना, BDC/2, BDC/2 चार्ज हुआ होगा। चार्ज होने के बाद क्या करेगा, ये D2 को इसे ऑन कराएगा। किसे, इसे ऑन कराएगा। क्या, यहाँ माइनस और प्लस इस तरीके का अपोजिट डायरेक्शन का क्या मिला होगा, EMF इंड्यूस हुआ होगा। EMF इंड्यूस होने के बाद क्या होगा कि इसकी ये पोलैरिटी है तो ये माइनस माइनस है, तो इस तरीके से क्या हुआ होगा, ये ऑन हुआ होगा। ठीक है, D1। तो जब D1 ऑन हुआ होगा और आपको पता है, कैसा लोड है, ये प्योर इंडक्टिव लोड है। प्योर इंडक्टिव लोड होने पर क्या करता है, इंडक्टेंस वोल्टेज से क्या करता है, 90 डिग्री लैग करता। अगर ये सर्किट देखोगे तो ये अगर वोल्टेज को रेफरेंस माने हो तो करंट क्या करेगा, 90 डिग्री लैग करेगा। 90 डिग्री क्या करेगा, आपका लैग करेगा। तो अगर यहाँ T/2 है तो यहाँ कितना होगा, 180, यानी कि पाई बाई 2। और यहाँ कितना होगा, अगर यहाँ मानो आप तो यहाँ कितना होगा, यहाँ पाई/4 इसी तरीके से होगा ना। तो इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, T/, यहाँ लिख दो T/4। ठीक है, उसके बाद T/2 और यहाँ कितना होगा आपका, यहाँ होगा T/3 और यहाँ T। बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई ना। यानी कि पाई 2 पाई, देखिए पाई 2 पाई 3 पाई और 4 पाई इस तरीके से होता रहता, पाई 2 पाई इस तरीके से। तो यहाँ होगा आपका 0 to पाई, फिर यहाँ तक 2 पाई तक। ठीक है, यहाँ तक। अब उसके बाद हम करंट की देखेंगे, करंट की आपको कैसी मिलने वाली है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, कहाँ से, जब स्विच S1 ऑन हुआ है, क्या हुआ है आपका, S1 ऑन हुआ है, तो S1 क्या करेगा, ये चार्ज करेगा। किस पे बेस है, लीनियर चार्जिंग पर। किस पर, लीनियर चार्ज, क्योंकि ये क्या है आपकी कांस्टेंट वैल्यू है। क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो क्या करेगी, लीनियर ही चार्ज करेगी। और लीनियर कहाँ तक चार्ज करेगी, कुछ इस तरीके से। अरे इस तरीके से अगर डॉट 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 दिखाना चाहो, यहाँ से T/, ये ठीक है, और यहाँ T/3 और ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब जब S1 स्विच ऑन हुआ था, कौन सा स्विच, S1 ऑन हुआ था, तो आपकी आउटपुट वोल्टेज कैसी थी, पॉजिटिव थी। और करंट भी कैसी थी आपकी, पॉजिटिव। और क्या कर रही थी आपकी, इंक्रीज कर रही थी, कुछ इस तरीके से इंक्रीज कर रही थी। ये इंक्रीज कर रही है। इंक्रीज करने के बाद कहाँ तक इंक्रीज करेगी, D/2 तो इसके मैक्सिमम तक। ठीक है, ये कितनी है आपकी आउटपुट करंट। ठीक है, अब यहाँ क्या था आपका, S1 ऑन था। क्या था, S1 ऑन था। अब S1 के बाद जैसे S1 ऑफ हुआ तो उसके बाद D1 क्या हुआ आपका, ऑन हुआ। कैसा, D2 ऑन हुआ। ये D2 ऑन होगा ना, ये वाला सर्किट। और जब इसमें KVL लगाओगे, यहाँ अगर KVL अप्लाई करोगे, ये KVL, तो KVL कितना होगा, माइनस का BDCY/2 और यहाँ माइनस का B आउटपुट बराबर 0। तो B आउटपुट कितनी मिलेगी आपको, B आउटपुट मिलेगी माइनस का BDCY/2। तो यानी कि यहाँ तक आपकी क्या मिल रही है, माइनस की मिल रही है ये। ठीक है, माइनस की मिल रही है। और माइनस के मिलने के बाद और करंट की डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन देखो,
करंट की डायरेक्शन क्या है, ये डिक्रीज़ हो रही है। क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, जैसे I2 और आई नोट क्या है, I2 और I नोट क्या है आपकी, ये बराबर होंगी, यानी कि ये ही बराबर होगी। तो ये क्या करेगी आपकी कुछ, यानी कि मैक्सिमम टू जीरो तक क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, ये डिक्रीज़ होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ क्या है आपकी, ये स्टेम क्या है, स्टेम क्या है, स्टेम यहाँ देखिए, यहाँ है लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। और इस टाइम क्या होगी, डिस्चार्जिंग। तो यहाँ तक क्या होगी आपकी, ये डिक्रीज़ करेगी ये करंट। वैसे भी सोच सकते हो, जब यहाँ एनर्जी स्टोर हुई है फिर उसके बाद डिक्रीज़ होगी तो करंट क्या होगी, कम होगी धीरे धीरे। तो यहाँ क्या होगा आपका, यहाँ D2 ऑन हुआ होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। इतनी बात समझ में आने के बाद फिर क्या हुआ था कि आपका, तो इसके लिए S1 के लिए टाइमिंग कितनी रहेगी आपकी, T/4 से T/2 तक, T/4 से T/2 तक। और D1 के लिए कितनी रही होगी आपकी, D1 के लिए रही होगी, देखो यहाँ से बताओ, मुझे खुद बताओ। तो यहाँ तक कितनी होगी, T/2 से T/3 तक। फिर उसके बाद ये S1 और D2, फिर उसके बाद S2 ऑन हुआ होगा, यहाँ से S2 ऑन हुआ होगा। तो S2 के लिए आपका KVL इक्वेशन लगाई थी, तो माइनस का BDC/2, आपको वोल्टेज देखो माइनस का BDC/2 मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, और करंट कैसी हो रही है, करंट कैसी मिल रही है आपको, करंट देखो आउटपुट इधर है और ये क्या है आपकी IS2, ये है ना। तो क्या मिल रही है, निगेटिव की। तो निगेटिव की कैसी मिलेगी, ये कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी कि फिर क्या कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है निगेटिव की। फिर उसके बाद जैसे ये चार्ज हुआ ये इंडक्टर, फिर क्या कराएगा इंडक्टर, इसमें फिर ये सेल्फ इंडक्टेंस के कारण यहाँ EMF इंड्यूस हुआ होगा। EMF इंड्यूस होने के बाद क्या कराएगा, ये D1 को ऑन कराएगा। किसे, D1 को ऑन कराएगा। और D1 के बाद यहाँ से D1 जब ऑन हुआ होगा तो यहाँ अगर KVL इक्वेशन लगाओगे तो KVL इक्वेशन कितनी लगेगी आपके, देखना यहाँ देखो, यहाँ माइनस का BDC/2, तो माइनस का BDC/2, माइनस का BDC/2। और उसके बाद प्लस का, यहाँ से प्लस का B आउटपुट बराबर 0। ठीक है, और B आउटपुट कितना मिलेगा आपको, B आउटपुट मिलेगा आपको BDC/2। फिर अब देखो यहाँ से आउटपुट करंट कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव, वोल्टेज कैसा मिल रहा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है यहाँ है। और करंट कैसी मिल रही है, आउटपुट इधर है और D1 की इधर है, तो कैसी मिल रही है आपको, निगेटिव। तो निगेटिव करंट है, मगर क्या हो रही है आपकी, डिक्रीज़ हो रही है। कैसी हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। ये कितना है आपका T, ठीक है, T/3, T/2 और T/4 और ये 0। तो यानी कि अब जब स्टेडी स्टेट पर देखोगे, स्टेडी स्टेट पर, तो यानी कि आप कह सकते हो कि आपका जो D1 होगा, D1 कहाँ से ऑन हो रहा होगा, कुछ यहाँ से एक साइकिल, ये क्या होगी आपकी D1, यानी कि या कहाँ तक, एक साइकिल यहाँ तक कंप्लीट होगी ना आपकी। तो यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल, यानी कि अगर कहीं से भी देखोगे आप इस तरीके से, तो देखोगे यहाँ से अगर एक साइकिल रिपीट होगी तो यहाँ से देखोगे। ठीक है, तो उसके बाद कैसी मिलेगी, यही कंडीशन मिलेगी ना। तो स्टेडी स्टेट पर कैसी मिलेगी आपको, कुछ इस तरीके से। तो क्या हुआ, देखिए चारों ये सर्किट आपको समझ में आ गए होंगे। तो अगर आप पॉइंट बाय पॉइंट लिखोगे तो क्या करोगे कि जब S1 स्विच ऑन होता है, साथ साथ लिखते रहना, जब स्विच S1 ऑन होता है तब क्या करता है ये चार्जिंग करता है, लीनियर चार्जिंग। ठीक है, लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर, लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। ठीक है, उसके बाद जैसे ही यहाँ T/2 तक कंप्लीट होगा, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ तक स्विच S1 ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इतना एक पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट क्या होगा, स्विच S1 ऑफ होने के बाद D2 ऑन होता है, और D2 ऑन होने के बाद क्या होगा, ये क्या होगी, यहाँ चार्जिंग नहीं होगी, यहाँ क्या होगी, लीनियर चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ इंडक्टर। यानी कि ये डिस्चार्ज हो रहा है ना, यहाँ तक
D2 ये क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, तो ये क्या रहेगी, लीनियर डिस्चार्जिंग। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, जब S1 ऑफ होगा, ऑफ होगा तो एनर्जी स्टोर होगी इंडक्टर में, एनर्जी स्टोर होने के बाद वो क्या कराएगी, D2 को ऑन कराएगी, ठीक है, D2 को ऑन कराएगी और करंट क्या होगी, आपकी करंट क्या होगी, डिक्रीज होगी, डिक्रीज होनी चालू हो जाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या होगा कि आपका जो जब 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 स्विच S2 ऑन होगा, जब स्विच S2 ऑन होगा तो क्या होगा कि आपका स्विच S2 ऑन करा दिया, ऑन कराने के बाद क्या होगा कि ये क्या कराएगा, फिर लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर होगा, लीनियर चार्जिंग ऑफ इंडक्टर यानी कि चार्ज कराएगा। तो क्या होगा कि ये चार्ज होने के बाद क्या होगा कि आपको देखो यहाँ आउटपुट वोल्टेज कैसी मिल रही है, निगेटिव मिल रही है ना यहाँ, ये क्या होगा आपका S2, तो S2 पे क्या है आपकी निगेटिव मिल रही है, तो निगेटिव मिलेगी आपकी आउटपुट वोल्टेज, और करंट भी कैसी मिल रही है, निगेटिव, तो निगेटिव रहेगी और कैसी हो रही है, चार्ज हो रही है। जब ये स्विच अगला चौथा पॉइंट लिखिए, चौथा पॉइंट क्या होगा, जब स्विच S2 ऑफ होगा, स्विच S2 ऑफ होगा तो वो एनर्जी को स्टोर करेगा इंडक्टर में, और इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हुई हुई क्या कराएगी, D1 को ऑन कराएगी, और D1 को ऑन कराने के बाद क्या होगा, आउटपुट वोल्टेज कैसी मिलेगी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मिल रही है, और D1 क्या रहेगा, आउटपुट करंट क्या रहेगी आपकी, निगेटिव, ठीक है। तो एक तालिका से समझते हैं, चारों सर्किट आपके समझ में आ गए होंगे, मैंने जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। जब स्विच S1 ऑन था, तो स्विच S1 ऑन होने पर देखिए, जब स्विच S1 ऑन होगा तो आपको आउटपुट वोल्टेज कैसी मिल रही है, पॉजिटिव, ठीक है, और पॉजिटिव कैसी, BDC/2, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद आउटपुट करंट कैसी मिल रही है, आउटपुट करंट देखो क्या कर रही है, 0 से ज़्यादा, यानी कि आपको आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रही है, आपको क्या मिल रही है, आपको पॉजिटिव मिल रही है, ये मिल रही है ना, ठीक है, S1। फिर उसके बाद S2 ऑन होगा, S2 कहाँ है आपका, ये है S2 ऑन होने पर कैसी मिल रही है आपको आउटपुट वोल्टेज मिल रही है माइनस का BDC/2, और करंट कैसी मिल रही है, करंट देखो, करंट निगेटिव का कैसी मिल रही है, निगेटिव, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। फिर उसके बाद जैसे D1 ऑन होगा तो D1 पे देखो आउटपुट वोल्टेज कैसी मिल रही है, पॉजिटिव, आउटपुट वोल्टेज कैसी मिल रही है, BDC/2, और करंट कैसी मिल रही है, करंट देखो निगेटिव, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो करंट कैसी मिल रही है, I0, निगेटिव मिल रही है। और जैसे D2 ऑन होगा तो D2 आपका ये है, और आउटपुट वोल्टेज कैसी मिल रही है आपको, निगेटिव, BDC/2, और आपको करंट वोल्टेज ये मिली है, करंट कैसी मिल रही है, करंट किधर गई आपकी, करंट ये है ना, तो करंट कैसी मिल रही है, पॉजिटिव। अब इन्हीं से पॉइंट बना के लिख सकते हो ना, कोई दिक्कत थोड़ी होगी तुम्हें लिखने में, कि आपका जब स्विच S1 ऑन होगा तो आउटपुट वोल्टेज पॉजिटिव, और आउटपुट करंट भी कैसी मिलती है आपको, पॉजिटिव मिलती है जब स्विच, देखिए, और जब स्विच S2 ऑन होगा तो आउटपुट वोल्टेज कैसी मिलती है, निगेटिव, और आउटपुट करंट भी कैसी मिलती है आपको, डिक्रीज होनी चालू हो जाती है, कैसी, डिक्रीज, कहाँ गई आपकी S2, क्या हुआ, ये निगेटिव, ठीक है। और जब D1 ऑन होगा तो आपको, जब D1 ऑन होगा तो वोल्टेज तो पॉजिटिव रहेगी, करंट कैसी रहेगी आपकी, निगेटिव, करंट कैसी रहेगी, निगेटिव। और जब D2 ऑन होगा तो D2 ऑन होने पर आउटपुट वोल्टेज कैसी रहेगी, निगेटिव, और आउटपुट करंट कैसी रहेगी, पॉजिटिव। इतनी बात समझ में, मैं समझ रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको समझने में, ठीक है। उसके बाद हम इसका वो देखते हैं आउटपुट वोल्टेज, और चलिए देखने क्या कि आउटपुट वोल्टेज जैसे आपने हाफ वेव में पढ़ा था, कितना, हाफ वेव में, तो हाफ वेव में नहीं, सॉरी, हाफ ब्रिज में कितना था आपका, कोई बताएगा, बी आउटपुट RMS कितना था आपका, बी आउटपुट RMS, तो यहाँ से स्क्वायर वेव है तो स्क्वायर वेव का निकाल सकते हो ना, तो कितना आया था आपका, जब पीछे वाली वेव में बी आउटपुट इतना ही आया था ना, ठीक है, इतना आया था, तो ये आउटपुट वोल्टेज। और जब आउटपुट करंट की बात करोगे तो करंट क्या था, इंस्टेंटेनियस पे कितना था आपका आउटपुट करंट I0 कितना था, 1 ओड नंबर, और फिर उसके बाद कितना था, 2 BS अपॉन पाई N, और लोड की जगह कितना है आपका, ओमेगा L, ठीक है, या XL,
एक्सएल और साइन एन पाई, एन ओमेगा टी था, यही था ना, तो ये हटाओ और यहाँ कितना था ओमेगा टी, और कितना डिग्री प्योर इंडक्टिव लोड है तो कितना डिग्री लीड करता है, आपको लैग करता है, पाई बाई 2। ये रहती है आउटपुट करंट। तो सेम उसी की तरह डिस्टोर्शन फैक्टर जितना भी आप निकालोगे तो डिस्टोर्शन फैक्टर सब सेम आने वाला है। बस क्या है कि आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज कितना रहेगा, और 90 डिग्री लैग कराना है आपको। तो ये लैग और लीड वाला मैं समझता हूँ पीछे लेक्चर में समझ चुके होंगे। तो लैग अगर करंट देखोगे तो करंट वोल्टेज से क्या करता है, 90 डिग्री लैग करता है। और वोल्टेज देखोगे तो प्योर इंडक्टिव केस में और वोल्टेज देखोगे तो वोल्टेज क्या करता है, 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है, यही रहती है इसकी आउटपुट। ठीक है, और हाँ, ये आपका डिस्टोर्शन फैक्टर और टोटल हार्मोनिक्स डिस्टोर्शन TDHD, ये तो सब सेम रहने वाले हैं जो आप सिंगल फेस में हाफ ब्रिज में पढ़ चुके हो आर लोड के लिए। ठीक है, थैंक्स।